हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 6 थी, जो कि चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल से रिलेटेड है, उसे हमने पूरी तरह से सॉल्व किया। आज हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की समरूपता यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या चीज़। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, इसके पहले मैंने आपको समरूप जो आकृतियाँ होती हैं उसके बारे में बताया था कि कोई भी आकृति अगर दिखने में एक जैसी है यानी उनका रूप एक जैसा है, उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, परंतु वो दिखने में अगर एक जैसी हैं तो उन्हें हम समरूप कहते हैं, हर प्रकार से एक जैसी। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो त्रिभुज, हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें समरूपता की जांच त्रिभुज में ही करनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यानी दो त्रिभुज जो हैं वो समरूप कहे जाएंगे कि यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हों और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपातिक हों, यानी एक ही अनुपात में हो, यानी हर एक भुजा अपनी संगत भुजा से जो अनुपात दर्शाती है वो हर एक कंडीशन में तीनों भुजाओं के लिए और उनकी संगत भुजाओं के लिए सत्य होगी। ठीक है, अब देखिए, एक प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इस प्रमेय के कथनानुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो देखिए हम इसको ट्रायंगल में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज में इस कथन के अनुसार एक भुजा के समांतर, तो हम मानते हैं कि बी सी के समांतर अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी अन्य दो भुजाएं होंगी, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हम एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, जो कि बी सी के समांतर है और भुजा ए बी को मान लीजिए डी पर मतलब कट करता है और भुजा ए सी को ई पर कट करता है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है जो कि डी पर प्रतिच्छेदित हो रही है, विभाजित हो रही है, एडी और बीडी में जो अनुपात होगा, यानी एडी और बीडी में जो अनुपात होगा, सेम वही अनुपात जो होगा वो एई और ईसी में भी होगा। ठीक है, एई और ईसी, ये चीज इस कथन के अनुसार ऐसा होता है, इस प्रमेय के अनुसार। और हमें यही चीज़ प्रूफ करना है। इस प्रमेय की उपपत्ति यानी प्रूफ हमें पढ़ना होता है, सीखना होता है, क्योंकि ये प्रूफ कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, इस प्रमेय को प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए प्रमेय 6.1 जो कि है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, एक बार फिर से सेंटेंस देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका प्रूफ हमें देखना है, क्योंकि कई बार सवालों में इसका प्रूफ पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा, एक ट्राइंगल हम बनाते हैं। हम इसको ए बी सी नाम देते हैं। फिर इस सेंटेंस के अनुसार जो भी चीज़ें हमें इसमें करनी वो करेंगे। तो इसने बोला त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी हम क्या करते हैं, BC इस त्रिभुज की एक भुजा है, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए ये DE है, जो कि ट्राइंगल जो बना हुआ है हमारा ABC, उसकी एक भुजा AB को D और एक भुजा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी सिद्ध ये करना है कि AD और BD में जो अनुपात है वही अनुपात AE और EC में भी है। ठीक है, तो फिर जो चीज़ हमें सिद्ध करना है वो है AD अपान BD बराबर
AE अपान EC। तो ये चीज़ हमें फोकस करके चलना है कि हमें यही चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरह से हम इसे प्रूफ करते हैं। हम करते क्या है, ADE इस ट्राइंगल के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि E से इस पर एक लंब ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस पर एक लंब डालते हैं। सेम बिंदु D से AE पर एक लंब डालते हैं और फिर B और E को आपस में मिला दो। इसी तरह से C और D को आपस में मिला देते हैं, ये इस तरह से। अब देखिए ADE ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर ये आधार हम इसको मानते हैं तो E से इस पर डाला गया लंब हम इसे मानते हैं EN और इससे इस पर डाला गया हम इसे मानते हैं M। तो EN लंब होगा और ये आधार होगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि सामने वाले शीर्ष बिंदु से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ पर ऊंचाई EN होगी इस केस में, जब AD क्या है, आधार। और एक बार क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में AE को आधार मानेंगे तो उस केस में DM हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो इस तरह से हम करते क्या है, त्रिभुज ADE में कुछ रचना करेंगे। EN लंब AD एवं DM जो कि लंब है किस पर, AE पर, ये हमने खींचा अपनी तरफ से प्रमेय को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, साथ ही क्या किया हमने, CD और BE को मिला दिया, BE एवं CE को क्या किया, मिलाया, तो इसको हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल जब EN लंब है तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, AR से एरिया बोलते हैं और इसको ब्रैकेट में करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, तो आधार है AD और ऊंचाई EN जो कि इस पर लंब है, यही हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD इंटू EN, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब एक चीज़ और देखिए, जब भी एक अधिक कोण त्रिभुज की बात की जाएगी तो अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है। तो अगर इस तरह से कोई एक त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका जो लंब होगा वो त्रिभुज के बाहर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखिए BDE एक अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। इस केस में इस त्रिभुज का जो लंब होगा या इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो त्रिभुज के बाहर बनेगी। तो अगर हम इसे आधार माने तो इस आधार को आगे बढ़ाएं और इसको एक शीर्ष, त्रिभुज का एक शीर्ष है तो इससे इस पर डाला गया लंब यही उसकी ऊंचाई होगी यानी EN। तो इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE ये हो जाएगा हाफ ऑफ, आधार है BD और ऊंचाई इस केस में आपका EN ही है, तो इस तरह से BD इंटू EN, ये समीकरण नंबर 2 है। अगर हम इसे भाग कर दें यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE भागे एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE, तो इस केस में क्या होगा, 1/2 AD इंटू EN पूरे के बटे 1/2 BD इंटू EN होगा। अब आप देख सकते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, EN से EN कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा AD अपान BD। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ द ट्राइंगल BED का जो अनुपात है वो AD/BD के बराबर है। सेम तरीके से अब देखिए ADE ट्राइंगल में ADE
में EN लंब AD एवं DM लंब AE था, तो इसमें देखिए अब क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम इसी का क्षेत्रफल फिर से निकालें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमने EN को लंब माना था और यहाँ हम क्या करते हैं, जब हमने DM भी लंब खींचा हुआ है, तो अगर जब DM लंब है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये उसकी ऊंचाई यानी DM ऊंचाई हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE ये हो जाएगा 1/2, आधार यहाँ पर कितना है AE और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी DM, इस तरह से, ठीक है। अब अगर इस त्रिभुज की बात की जाए, CDE त्रिभुज की बात की जाए, तो इसका एरिया अगर आप निकालेंगे, त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ द त्रिभुज या ट्राइंगल बोलिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 1/2। आधार अगर इसे मानेंगे हम, तो ये भी क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर, तो इस भुजा को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो लंब DM हो जाएगा, यानी आधार आपका है CE और लंब आपका है DM, ठीक है। इसे आप तीसरा इक्वेशन मानिए, इसे आप चौथा और इसे आप पांचवा मान सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को अगर आप भाग करें तो फिर इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पूरे के बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 AE इंटू DM पूरे के बटे 1/2 CE इंटू DM। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा और DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा AE/CE, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए तीसरा इक्वेशन और छठा इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें, ADE अंश में और ADE अंश में यहाँ पर भी है, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE। अब आपको पता है कि जब भी किसी दो ऐसी रेखाओं के बीच जो कि समांतर हैं, इनके बीच बनने वाला कोई भी त्रिभुज जो कि समान आधार पर होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। यानी यहाँ पर देखिए अगर आप इसे A से B माने, तो AB आधार पर ये सारे ट्राइंगल बने हुए हैं, तो इन सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE आपका जो है वो सेम बेस पर है, यानी DE पर है, ठीक है। BDE और CDE सेम बेस DE पर है और दो ऐसी लाइनों के बीच में है जो आपस में कैसे हैं, समांतर। तो ये रूल है कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बनने वाला जो कोण त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समान होता है, यानी जितने भी त्रिभुज बनेंगे उस आधार पर उन सब का क्षेत्रफल एक समान होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज समान आधार DE पर है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ द BDE और एरिया ऑफ द CDE भी बराबर है। अब अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। हम समीकरण 3 एवं 5 एवं 6 से ये कह सकते हैं कि इन दोनों का LHS बराबर है। अब अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा और RHS यहाँ पर है AD/BD और यहाँ पर है AE/CE, ठीक है। AD/BD और AE/CE। तो आप देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करना है वो हमने प्रूफ कर दिया। AD/BD इक्वल्स टू AE/EC इक्वल्स टू AE/CE। CE को EC लिखो या CE लिखो, बात एक ही है, तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम्स में सीधे तौर पर इस प्रमेय को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से
इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आप इसे अच्छे से समझिएगा और ठीक तरह से इन्हें याद करिएगा, ठीक है। आगे सवालों में भी हम इस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। जो 6.2 हमारा एक्सरसाइज है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे उनमें इस प्रमेय का बहुत अहम योगदान होगा, क्योंकि इस प्रमेय की मदद से ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।